इस दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। क्या है इसका सांख्य का मतलब? देखिए, सबसे टफ चीज जो है, सबसे टफ, इसको ब्रह्म विद्या भी कहते हैं, ये गीता का सबसे टफ चैप्टर है, उसको भगवान ने सबसे पहले रख दिया। ये कोई अच्छी बात है? पहले एलकेजी पढ़ाएं कि पीएचडी पढ़ाएं? तो ब्रह्म विद्या तो बहुत टफ मामला है। ब्रह्म विद्या उनके लिए है जिनके जीवन में त्याग, तपस्या, संयम, विवेक जागृत है एकदम। ये शरीर रहे, इस शरीर के संबंधी रहें ना रहें, इस शरीर के संबंधियों से जितनी भी फैक्ट्री, मालिक, धन, वो रहें ना रहें, कोई फर्क नहीं पड़े जिस पे, उसके लिए है ब्रह्म विद्या, उसके लिए है सांख्य योग। बोलो, ऐसे हम में से कोई है? एक उंगली कट जाए ना तो भी दिक्कत रहे, एक 500 का नोट खो जाए तो रात को सपने में आ जाए क्या? तो भगवान तो ध्यान में आए नहीं आए, मान लो 500 का नोट खो जाए तो रात तक जो है कुसर मुसर लगी रहे, हो सकता है सपने में आ जाए वो नोट। बोलो, ऐसे त्यागी तपस्वी हैं हम। कहने को तो कह सकते हैं सब कुछ भगवान का है, कहने में कोई दिक्कत नहीं है हमको, डायलॉग में तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कहते हुए भी सब कुछ हमने अपना, और ब्रह्म विद्या की शुरुआत कहां से कर रहे हैं भगवान? देखो आप कैसी बढ़िया बात कह रहे हैं, और इतनी कठिन चीज को कह रहे हैं, कहना जरूरी है इसलिए कह रहे हैं। क्या है ब्रह्म विद्या, क्या है सांख्य योग, क्या है ये ज्ञान योग, वो हम समझें। असली बात, विवेक का पहला उपयोग ये भगवान जो इस श्लोक में बोल रहे हैं, इस श्लोक को पढ़ लेते हैं, इसमें सब कुछ आ गया। 2.11 है ना, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान यहाँ से गीता बोलना शुरू करते हैं। पहला श्लोक है तो अद्भुत श्लोक है ये, पहला श्लोक होगा तो अद्भुत ही होगा, इसी को हम समझेंगे। इसमें पूरा ज्ञान योग आ गया है। ऐसोचानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अर्जुन, तुमने शोक न करने योग का तो शोक किया है, और बातें कर रहे हो तुम पंडितों की सी, लेकिन तुमको यही नहीं पता है कि पंडित है कौन, पंडित की परिभाषा क्या है। अरे पंडित वो है जिनके प्राण चले गए हो, चाहे जिनके प्राण नहीं गए हो, दोनों में ही वो शोक नहीं करता, वो है पंडित। भगवान ने, ऐसा लग रहा है अभी थप्पड़ लगाने का क्रम जारी रखा है। प्रज्ञावादांश भाससे, ये मान लो भगवान अर्जुन को थप्पड़ नहीं लगा रहे हैं, किसको लगा रहे हैं? अर्जुन को थप्पड़ लगाने की जरूरत थोड़ी है, वो तो नर नारायण का रूप है भाई। अर्जुन के बहाने से किसको कह रहे हैं भगवान? हम बातें करते हैं पंडितों की सी, करते नहीं करते हैं, लेकिन हमको पंडित की परिभाषा 3 जगह पर पंडित की परिभाषा है गीता में, पहली परिभाषा है। भगवान कह रहे हैं पंडित वो है जिसके प्राण चले गए हो और जिसके प्राण नहीं गए हो, वो दोनों के लिए ही शोक। अच्छा, ये शरीर मरण धर्मा है या रहने वाला है? तो हमको तो शरीर जाने का बहुत डर है भाई। सबसे बड़ा डर यदि हमारे लिए है तो वो बताओ, सही बताओ किसका है? यदि मृत्यु का डर नहीं हो ना हमको, तो हम गुलाम नहीं रहे होते। और अभी भी जो 5-10 लोग आके और हम 1000 को खदेड़ जाते हैं, अत्याचार कर जाते हैं और हम दुबक जाते हैं घरों में, हमारे ब्लड में ये कायरता हिंदू धर्म में जो घुसी पड़ी है, इसके पीछे मूल कारण क्या है? ये मृत्यु का डर है। और कहने को तो हमें खूब पता है कि मृत्यु जहां होगी निश्चित है, समय, वो डायलॉग हमारे पास पूरा है, लेकिन उस विधान पे हमारा विश्वास नहीं है। यदि ये मृत्यु का डर नहीं होना तो ये समाज कुछ और ही होता, ये हिंदू धर्म और संस्कृति कुछ और होती। और हमारे जो सही जगह नहीं लगने का कारण है वो भी यही है। जबकि भगवान तो कह रहे हैं कि पंडित मतलब जिसके पास पंडा नाम की बुद्धि, विवेक है। पंडा ही नहीं, विवेक। पंडा क्या है? जो सत को सत जानता है और असत को व्यवहार तो करता है। ये शरीर है, प्रारब्ध है, इसको नहलाना है, धुलाना है, खिलाना है, काम में लेना है, इसको कोई रिजेक्टेड पीस नहीं बना देना है।
लेकिन ये होश रहे कि ये हमारा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर का उपयोग करता तो हूं, लेकिन मैं शरीर, ये शरीर मेरा हमेशा के लिए नहीं था। इससे पहले भी कई शरीर मैंने धारण किए, और जब धारण किए तो मैं उनको ही अपना रूप मान रहा था, और उनके रिश्तेदारों को, पति पत्नी को ही अपना सब कुछ मान रहा था। वही मूर्खता मैं अब यहां कर रहा हूं। जिसको ऐसी जागृति रहे वो कौन है? पंडा, पंडित। सत क्या है? सत वो है जो कल भी था, आज भी है और कल भी, जो हमेशा हमारे साथ है, वो चाहे तो भी अलग नहीं हो सकता। स्वामी जी कहते हैं भगवान के बारे में शास्त्रों में आया, कर्तुम अन्यथा कर्तुम, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सर्वसमर्थ है। भगवान सर्वसमर्थ है। उन सर्वसमर्थ भगवान की भी एक कमजोरी है। बोलो, क्या संतों की बातें बड़ी विलक्षण होती है? क्या कमजोरी है? उनकी भी हिम्मत नहीं है, भगवान की भी सर्वसमर्थ होते हुए भी, कि वो हमसे अलग हो जाए। वो 24 घंटे हमारे साथ है। तो उन सत वस्तु को, यानी उन ईश्वर को तो पहचानना, उनकी तरफ भेद बुद्धि रखना, और असत जो है ये शरीर संसार, इसको क्षणभंगुर समझना, परिवर्तनशील समझना, ये पंडित है। क्या हम ऐसा समझते हैं? यदि समझते होते तो जीवन में दुख नहीं रहते भाई। अच्छा, सुबह मीठा क्या था? मीठा सुबह नाश्ते में जलेबी। तो ऐसा कोई साधक जो जलेबी खाते ही रोया हो? कोई नहीं रोया। अच्छा, मान लो एक जना रोया, कोई भी रोया, शर्मा जी रोए, चलो बुरा मत मानना, आपका नाम ले देता हूं। तो शर्मा जी रोए, और शर्मा जी के पास हम लोग गए, और रो रहा है कोई तो जाना तो पड़ेगा। तो हम शर्मा जी से पूछ रहे हैं, महाराज क्यों रो रहे हो? तो भाई साहब मीठी बहुत है जलेबी, और रसीली भी बहुत है। हम कहे यार आदमियों कौन हो तुम, मतलब जलेबी तो मीठी होगी और रसीली भी होगी। तो शर्मा जी कहेंगे कि तुम भी आदमियों के पजम्मा हो, ये शरीर तो मरण धर्मा है, तो मरेगा ही, तो रो क्यों रहे हो? हेलो, पता नहीं था पहले, अचानक गया। पहले लिखा हुआ था कि नहीं जाएगा कभी भी, फिर अचानक घट गया हो, ऐसा है? अरे स्वामी जी कहते हैं गर्भ में आते ही मरने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। और ऐसा कौन सा दिन है, सोमवार, मंगलवार, संडे, मंडे, जिस दिन नहीं मरता हो आदमी? ऐसी कौन सी आयु है, 1 महीने का नहीं मरता, 100 साल का नहीं मरता, 90 दिन का नहीं मरता, जब आदमी नहीं मरता? ऐसी कौन सी जाति है, वर्ण है? सब शर्मा जी तो नहीं मरते हैं साहब, अरोड़ा जी तो बिल्कुल नहीं मरते, बाकी निपटेंगे सब। मृत्यु तांडव कर रही है सब तरफ, तब भी क्या हमको होश नहीं है? कहां है विवेक फिर? और यदि विवेक है तो असली काम, ये इसकी कसौटी है, बुद्धि से समझना तो आसान है, असली काम है यदि समझ में आ गया, विवेक जग गया, तो अब जो करना है वो करना है सबसे पहले। बाकी काम चाहे हो चाहे, अच्छा संसार का ऐसा कौन सा काम है, परिवार का ऐसा कौन सा काम है जो हमारे बिना नहीं हो सकता? बताओ। मकान नहीं बनेगा, पीएचडी डिपार्टमेंट नहीं चलेगा, शादी ब्याह नहीं होंगे, कंपनी बंद हो जाएगी कंप्यूटर वाली। बोलो बताओ सही, कौन सा काम है जो हम चले जाएंगे तो बंद हो जाएगा? और सच पूछो तो आप चले तो जाओ, बहुत बढ़िया होगा काम। कई बार सबसे बड़ी हर्डल हम ही बैठे रहते हैं, चाहे डिपार्टमेंट हो चाहे घर में हो, कि ये सलटे पहले तो सब काम बढ़िया हो जाए। ये तो हमको अपनी गलतफहमी बनी हुई है कि हम चला रहे हैं सिस्टम को, कुछ नहीं है, हटो आप, एक से एक बढ़िया आइटम मौजूद है, बढ़िया कर देंगे सब। आप बैठो तो सही थोड़ा तसल्ली से कहीं कोने में, देखो कितना बढ़िया शादी होती है, बैठो आप जरा, थोड़ा जवान पे लगाम लगाओ। लेकिन एक काम है, स्वामी जी कहते हैं, जो कोई भी दूसरा हमारे लिए, कौन सा? लंच। अब आप में से कुछ ऐसे जो गीता समझ में आई हो, वो पर्ची लिख के दे देना दूसरे को, भाई साहब हम एसी में ही बैठेंगे, आप ही हमारी जगह लंच कराना है। ये है असली काम, जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला, उस तरफ
ये विवेक जागृत हो जाए। अब हम काम तो करें, संसार का करें, परिवार का करें। गीता कोई कर्म छोड़ने की बात नहीं करती, बल्कि उस कर्म को बड़े कौशल से करती है। योगः कर्मेषु कौशलम, गीता उद्घोष करेगी अभी दूसरे अध्याय में। योगः कर्मेषु कौशलम, कर्म की कुशलता बताएगी गीता क्या होती है। लेकिन असली काम पे, टारगेट पे निगाह रहे। क्यों? वो चूक गया तो चूक गया, फिर नहीं बचेगा कुछ भी। स्वामी जी ने बहुत ऊंची बात कही, हमारे समझ में नहीं आती है, लेकिन स्वामी जी ने कहा संसार आपने बना लिया, मतलब मकान बन गया, फैक्ट्री लग गई, कंपनी हो गई, जितने भी बढ़िया से बढ़िया आपके टारगेट थे वो सब हो गए। तो स्वामी जी कहते हैं वो संसार बना हुआ भी बिगड़ा हुआ है, और संसार बिगड़ गया तो भी बिगड़ा हुआ है। लेकिन असली काम की तरफ निगाह रहे। ये मनुष्य जीवन उसी के लिए मिला है। यदि वो नहीं किया, बाकी सब कर लिया, तो काम बनेगा नहीं। यही सांख्य योग है। ज़्यादा वेदांत हम जो है हमारी सामर्थ्य नहीं है, ऐसा मान लें, और ज़रूरत भी नहीं है। असली बात ये वेदांत की चर्चा हो रही है, ब्रह्म चर्चा हो रही है, ये पचाने की हमारी क्षमता नहीं है। हम लोग जो है एक टाइम का भोजन नहीं छोड़ पाते हैं, एकादशी व्रत नहीं कर सकते। हम लोग, हमारी क्षमता है, हमको पता है भाई वेदांत की बातें करने से क्या हो। वो जीवन में त्याग, तपस्या, संयम नहीं है जब तक ब्रह्म विद्या घुसती नहीं है अंदर। वो पात्र नहीं है हमारे पास, वो मेधा नहीं है जो भेद देती है शास्त्रों को। वो मेधा आती है त्याग, तपस्या और संयम से। टीवी देखते हुए और बढ़िया जो है जीवन में सुविधाएं रहते हुए ब्रह्म विद्या में चर्चा नहीं होती है। तो हम इतना ही मान लें, जो स्वामी जी महाराज ने हमारी उंगली पकड़ी है, वो कहते हैं मैं तुमको सार बता देता हूं कि इतना मान लो, ये शरीर हमारे लिए नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम इस शरीर का सदुपयोग करना है। यही सांख्य हो गया। बस इस पर निगाह टिकी रहे। और करना क्या है तो बताया, बहुत बढ़िया श्लोक बताया। बस एक लास्ट श्लोक आज का, अगला ही ले लेते हैं बस, चले तो हाँ चल गया 14वां श्लोक, बस ये लास्ट आज का सांख्य योग का। करना क्या है, बात तो समझ ली थ्योरेटिकल, अब प्रैक्टिकल क्या करना है। थ्योरी से तो समझ में आ गई बात, करें क्या महाराज, जीवन में कैसे उतारें। तो जीवन में उतारने के लिए भगवान ने चाबी दी हमको, और ये चाबी साधक की शुरुआत है, साधक की लाठी है ये। जैसे बुढ़ापे की लाठी होती है ना, ऐसे ये साधक की लाठी है, तितिक्षा। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं भगवान। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तांस्तितिक्षस्व भारत। भगवान कह रहे मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय। क्या कह रहे? देखो, मात्रा और स्पर्श यानी विषय और इंद्रिय, जैसे जलेबी और हमारी जीभ संयोग हुआ तो क्या पैदा हुआ? सुख। अभी बाहर जाएंगे एसी में से तो त्वचा को क्या लगेगी? 42 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या हुआ? दुख। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं कि हर इंद्रियों की विषयों में अनुकूलता प्रतिकूलता, और इंद्रियों की अनुकूलता प्रतिकूलता आती है मन में। तो भगवान कह रहे हैं जीवन में ये इंद्रियों और विषयों का संयोग तो होता ही रहेगा भाई, होता रहेगा ना, रोक नहीं सकते जब तक शरीर है। लेकिन अब बड़ी जोरदार बात भगवान बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि ये जो अनुकूलता प्रतिकूलता है, ये आने जाने वाले